अगर कोई आपको एक फल दे और कहे कि इसे खाने के बाद आप अपना सबसे गहरा सपना सच होते देखेंगे, तो क्या आप उसे खाएंगे? मैंने उस रात यही सवाल खुद से पूछा था, जब मेरे सामने टेबल पर रखा वह लाल चमकदार फल हल्की सी धड़कन के साथ धड़क रहा था। हाँ, धड़क रहा था, जैसे उसमें कोई दिल छुपा हो। मेरा नाम तक्षक रॉय है। मैं उन मामलों की जांच करता हूं जिन्हें लोग अंधविश्वास कहकर भुला देते हैं और जिनकी सच्चाई अक्सर कानून की किताबों में जगह नहीं पाती। मैंने बहुत अजीब चीजें देखी हैं, लेकिन फोरबिडन फ्रूट्स केस ने मुझे पहली बार यह सोचने पर मजबूर किया कि इंसान का लालच ही असली दानव है। यह कहानी शुरू होती है शिमला के पास बसे एक छोटे पहाड़ी गांव से, जहां सेबों के बागान दूर तक फैले हुए हैं, हवा में ठंडक है और लोग सरल जीवन जीते हैं। लेकिन पिछले 3 महीनों में वहां 7 लोगों की मौत हो चुकी थी, और हर मौत से पहले एक ही चीज सामान्य थी, एक अजीब लाल फल। मुझे कॉल गांव के सरपंच ने किया था। उनकी आवाज में डर साफ था। सर, ये आत्महत्या नहीं है, लेकिन कोई जहर भी नहीं मिला। डॉक्टर कहते हैं हार्ट फेलियर, लेकिन हर मृत व्यक्ति के पास एक आधा खाया हुआ फल मिला है, जो यहां उगता ही नहीं। मैं अगले ही दिन वहां पहुंचा। पहाड़ों पर धुंध फैली हुई थी। गांव शांत था, असामान्य रूप से शांत। पहला घर जहां मैं गया, वहां 24 साल का युवक अर्जुन मरा था। उसका कमरा अंदर से बंद था। बिस्तर पर वह ऐसे लेटा था जैसे सो रहा हो। चेहरे पर अजीब सी मुस्कान जमी थी। टेबल पर रखा था आधा खाया हुआ लाल फल। मैंने उसे ध्यान से देखा। वह सेब जैसा दिखता था, लेकिन उसकी त्वचा पर हल्की सी काली नसें उभरी हुई थी और उसकी सतह पर नमी थी, जैसे अभी अभी तोड़ा गया हो। यह फल कहां से आया? मैंने पूछा। अर्जुन की मां बोली, हमें नहीं पता। उसने कहा था उसे जंगल में मिला। बहुत मीठा था। बोला, मां, इसे खाने के बाद सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? मैंने पूछा। वह रोने लगी। उसका बिजनेस डूब गया था। बहुत तनाव में था। मेरे भीतर एक बात क्लिक हुई, हर मृत व्यक्ति किसी न किसी व्यक्तिगत संकट से गुजर रहा था। क्या यह फल इच्छाएं पूरी करता था या सिर्फ भ्रम देता था? दूसरे घर में एक महिला की मौत हुई थी। उसकी डायरी में आखिरी लाइन लिखी थी। मैंने उसे देखा। वह कह रहा था, एक और फल खाओ और सब वापस मिल जाएगा। डायरी के पन्ने पर लाल दाग थे, लेकिन वह खून नहीं था। वह उसी फल का रस था। मैंने गांव के बाहर के जंगल का रुख किया। वही जंगल जहां से अर्जुन ने फल पाया था। जंगल घना था। हवा में अजीब सी गंध थी, मीठी लेकिन भारी, जैसे सड़े हुए फूलों की खुशबू। थोड़ा अंदर जाने पर मुझे वह दिखा, एक पेड़। लेकिन ऐसा पेड़ मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसका तना काला था, शाखाएं मुड़ी हुई, जैसे किसी के हाथ आसमान की ओर फैले हों, और उन शाखाओं पर लटके थे वही लाल फल। वे हल्की हल्की चमक रहे थे, और मुझे कसम है, उनमें से एक फल की सतह पर मुझे किसी चेहरे की आकृति दिखी। मैंने खुद को संयत किया। पेड़ के पास गया। जमीन पर गिरे कुछ फल आधे खाए हुए थे, और आसपास मिट्टी में उंगलियों के निशान, जैसे किसी ने घुटनों के बल बैठकर उन्हें तोड़ा हो। तभी मेरे पीछे से एक फुसफुसाहट आई, तक्षक। मैंने तुरंत मुड़कर देखा। कोई नहीं था, लेकिन हवा अचानक ठंडी हो गई। मैंने जेब से दस्ताने निकाले और एक फल उठाया। वह गर्म था, अस्वाभाविक रूप से गर्म, जैसे किसी ने अभी उसे पकड़ा हो। रात को मैंने वह फल अपने कमरे में टेबल पर रखा। मैं उसे खाने वाला नहीं था, लेकिन मुझे उसका व्यवहार देखना था। करीब 2:13 बजे मेरी नींद खुली। कमरे में अंधेरा था, लेकिन टेबल से हल्की लाल रोशनी निकल रही थी। मैं उठा, धीरे धीरे उसके पास गया। फल की सतह पर अब स्पष्ट आकृति उभरी हुई थी। वह अर्जुन का चेहरा था। उसकी आंखें खुली थीं और होंठ हिल रहे थे। एक और, वह फुसफुसाया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अचानक मेरे दिमाग में एक दृश्य चमका, मेरा अपना अतीत। एक केस जिसमें मैं एक बच्चे को बचा नहीं पाया था। अपराध बोध जो अब भी भीतर कहीं जिंदा था। और उसी पल मेरे मन में आवाज आई, एक और खाओ और सब ठीक कर दो। मैंने फल को कसकर पकड़ा। दिल तेज धड़क रहा था। दिमाग कह रहा था, यह भ्रम है।
लेकिन दिल लालच की तरफ झुक रहा था। मैंने उसे जमीन पर फेंक दिया। फल फटा नहीं, बल्कि उछलकर फिर से टेबल पर जा गिरा। कमरे की दीवारों पर परछाइयां फैलने लगी। और फिर मैंने उसे देखा। दरवाजे के पास एक आकृति खड़ी थी, लंबी, पतली, काले धुएं से बनी हुई। उसकी आंखें लाल थीं और उसके हाथ में वही फल था। उसने मुस्कुराकर कहा, हर इंसान का एक अधूरा सपना होता है तक्षक। मैं सिर्फ उन्हें पूरा करता हूं। मैंने गहरी सांस ली। और बदले में क्या लेता है? वह हंसा। आवाज गूंजती हुई, ठंडी। बस एक आत्मा। कमरा अचानक सामान्य हो गया। फल गायब था। मैं अकेला खड़ा था। लेकिन मुझे पता था यह कोई भ्रम नहीं था। अगले दिन मैंने गांव के बुजुर्ग से बात की। उन्होंने बताया कि सदियों पहले इस जंगल में एक साधु रहता था। उसने ज्ञान का वृक्ष उगाया था, लेकिन जब लोगों ने उससे वरदान मांगना शुरू किया तो वह श्राप में बदल गया। वह पेड़ इच्छाएं देता है, बुजुर्ग बोले, लेकिन हर इच्छा के बदले जीवन लेता है। इसलिए उसे वर्जित फल कहा जाता है। मैंने पूछा, क्या उसे काटा नहीं जा सकता? उन्होंने सिर हिलाया। कई बार कोशिश हुई। हर बार पेड़ वापस उगाया, क्योंकि वह बाहर नहीं, लोगों के अंदर उगता है। उनकी बात मेरे दिल में उतर गई। अगर पेड़ लालच से जन्म लेता है तो उसे नष्ट करने का तरीका क्या होगा? उस रात मैंने फिर जंगल जाने का फैसला किया। इस बार अकेले। पेड़ पहले से ज्यादा चमक रहा था। उसके फल हवा में हल्के हल्के झूल रहे थे और उसके नीचे 7 परछाइयां खड़ी थी। वे वही 7 लोग थे जो मर चुके थे। उनकी आंखें खाली थीं। वे एक साथ बोले, एक आखिरी फल खाओ और सब ठीक हो जाएगा। मैंने देखा, पेड़ के बीच में एक बड़ा फल उग रहा था, बाकी से बड़ा, और उसकी सतह पर मेरा चेहरा था। मुझे समझ आ गया, यह मुझे चाहता है। यह केस अब सिर्फ जांच नहीं था, यह परीक्षा थी। और अगर मैं हार गया तो यह पेड़ और फैल जाएगा। मैं धीरे धीरे उस बड़े फल की ओर बढ़ा। हवा भारी हो गई, परछाइयां और करीब आने लगीं। पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं, जैसे वे मेरा स्वागत कर रही हों। मैंने हाथ बढ़ाया और जैसे ही मेरी उंगलियां उस फल को छूने वाली थी, जमीन कांपने लगी और पेड़ के तने पर दरार पड़ गई। अंदर से काला धुआं बाहर निकलने लगा और उसी धुएं में एक आवाज गूंजी, तक्षक रॉय, अगर तुमने मुझे चुनौती दी तो तुम्हारा सबसे गहरा पछतावा सच हो जाएगा। मेरे कदम रुक गए। यह जानता था, यह मेरे अतीत को जानता था। मैंने दांत भींचे। तो आजा, मैंने कहा, देखते हैं किसका लालच भारी पड़ता है। पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर निकलने लगी, परछाइयां चीखने लगी और मुझे समझ आ गया, असली लड़ाई अब शुरू हुई है। लेकिन क्या मैं अपने ही पछतावे के सामने टिक पाऊंगा? जंगल की जमीन कांप रही थी। पेड़ की जड़ें सांपों की तरह मिट्टी फाड़कर बाहर निकल आई थीं और मेरे पैरों के चारों ओर लिपटने की कोशिश कर रही थी। हवा में वही मीठी, सड़ी हुई गंध भर गई थी, इतनी गहरी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मेरे सामने वह विशाल लाल फल लटक रहा था, जिसकी सतह पर मेरा ही चेहरा उभरा हुआ था। लेकिन वह चेहरा मुस्कुरा नहीं रहा था, वह रो रहा था। और तभी मेरे आसपास खड़ी 7 परछाइयां एक एक कर साफ होने लगीं। वे वही लोग थे जिनकी मौत हार्ट फेलियर बताकर बंद कर दी गई थी। अर्जुन, वह महिला, बाकी सब। उनकी आंखें अब खाली नहीं थीं, उनमें विनती थी। अर्जुन आगे बढ़ा। उसकी आवाज भारी थी, मत छूना इसे। हमने भी यही गलती की थी। मैं ठिठक गया। तुम लोग तो इसके वश में थे, मैंने कहा। वह सिर हिलाकर बोला, नहीं, पहले हम लालच में थे, फिर उसने हमें बांध लिया। पेड़ के तने में दरार और चौड़ी हो गई। अंदर से काला धुआं घूमता हुआ बाहर आया और मेरे सामने आकार लेने लगा। वही लंबी, धुएं से बनी आकृति, जिसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। मनुष्य हमेशा अधूरा रहता है, उसने फुसफुसाया। मैं सिर्फ उसे पूरा करता हूं। झूठ, मैंने दांत भींचकर कहा। तू सिर्फ कमजोरी का फायदा उठाता है। वह हंसा। उसकी हंसी पेड़ों के बीच गूंज गई। और तुम्हें किसने रोका था उस बच्चे को बचाने से? मेरे सीने में जैसे किसी ने बर्फ की सुई घोंप दी। वह केस, वह गलती, जिसे मैं सालों से भीतर दबाए बैठा था,
अचानक जंगल गायब हो गया। मैं एक पुराने गोदाम में खड़ा था, वही केस, वही बच्चा कुर्सी से बंधा हुआ, वही अपराधी जिसकी गोली ने सब खत्म कर दिया था। बच्चा मेरी ओर देख रहा था। आपने कहा था आप मुझे बचा लेंगे। मेरे हाथ कांप गए। पेड़ की आवाज गूंजी, बस एक फल और तुम यह सब बदल सकते हो। मेरे सामने फिर वही लाल फल था। अगर यह भ्रम था तो बहुत वास्तविक था, अगर यह सच था तो बहुत खतरनाक। मैंने आंखें बंद की, अपने भीतर झांका। मैं जानता था अगर मैं यह फल खाऊंगा तो शायद यह दृश्य बदल जाएगा, लेकिन जो बदलेगा वह सच्चाई नहीं होगी, वह एक जाल होगा। मैंने धीरे धीरे कहा, हर इंसान के जीवन में कुछ घाव होते हैं, लेकिन उन्हें मिटाने के लिए आत्मा नहीं बेची जाती। दृश्य टूट गया। मैं फिर जंगल में था। पेड़ की जड़ें अब मेरे पैरों को कसकर पकड़ चुकी थी। परछाइयां पीछे हट गई। आकृति गुस्से में फुफकारने लगी, तुम भी अंत में मनुष्य ही हो तक्षक, तुम्हारे भीतर भी लालच है। मैंने जेब से वह छोटा धातु का ताबीज निकाला जो गांव के बुजुर्ग ने दिया था। उस पर एक साधारण सा मंत्र खुदा था, सत्य स्वीकारो, माया टूटे। मैंने उसे पेड़ के तने पर दे मारा। जैसे ही ताबीज छुआ, तने की दरार से चीख निकली। नीचे जमीन में आग सी फैल गई। लाल फलों की चमक बुझने लगी। आकृति चिल्लाई, तुम इसे नष्ट नहीं कर सकते, यह हर मनुष्य के भीतर उगता है। मैंने जवाब दिया, लेकिन हर मनुष्य उसे काट भी सकता है। मैंने दोनों हाथों से उस बड़े फल को पकड़कर जोर से खींचा। वह अलग नहीं हुआ, बल्कि फट गया। अंदर से काला धुआं विस्फोट की तरह बाहर निकला। जंगल में तेज हवा चलने लगी। परछाइयां चीखती हुई ऊपर उठीं और एक एक कर धुएं में बदलकर आसमान में खो गईं। पेड़ की शाखाएं मुरझाने लगीं। फल गिरकर राख हो गए। आकृति अंतिम बार मेरे सामने उभरी, अब कमजोर, धुंधली। तुमने एक पेड़ गिराया है, उसने धीमे से कहा, लेकिन लालच हमेशा नया बीज ढूंढ लेता है और फिर वह गायब हो गया। जंगल में सन्नाटा छा गया। मीठी गंध खत्म हो चुकी थी। सिर्फ जली हुई लकड़ी और राख बची थी। अगली सुबह गांव वाले उस जगह पहुंचे। वहां कोई पेड़ नहीं था, बस एक जला हुआ गोल निशान। मौतें बंद हो गईं। कोई नया फल नहीं मिला। गांव में धीरे धीरे सामान्य जीवन लौट आया, लेकिन केस खत्म नहीं हुआ था। 2 महीने बाद मैं अपने ऑफिस में बैठा फाइल बंद कर रहा था। तभी एक कुरियर आया। अंदर एक छोटा डिब्बा था। मैंने खोला। अंदर एक लाल बीज रखा था। उसके साथ एक पर्ची, हर इच्छा एक नया वृक्ष है। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने तुरंत बीज को जलाने की कोशिश की। वह जलता नहीं था। पानी में डाला, डूबा नहीं। मैं समझ गया, यह सिर्फ जंगल का पेड़ नहीं था, यह एक विचार था, और विचारों को खत्म करना मुश्किल होता है। मैंने बीज को एक लोहे के डिब्बे में बंद कर दिया। लेकिन उस रात जब मैं सोने जा रहा था, मुझे हल्की सी मीठी गंध आई। मैंने खिड़की से बाहर देखा। सड़क किनारे लगे पेड़ के नीचे एक छोटा सा अंकुर फूट रहा था, लाल, चमकता हुआ। मैं मुस्कुराया नहीं, मैं डरा भी नहीं। मैं बस समझ गया, यह लड़ाई खत्म नहीं हुई, क्योंकि फोरबिडन फ्रूट्स कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। वे बस इंतजार करते हैं किसी नए अधूरे सपने का। और जब तक इंसान अधूरा है, तक्षक रॉय का काम खत्म नहीं होगा। ऐसे ही सस्पेंस और थ्रिलर केस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें।